नमस्कार दोस्तों, पोल स्टार क्लासेज में आपका स्वागत है। और बेसिक क्लास की कड़ी में आज हमारा चौथा क्लास है। पिछले क्लास में हमने संख्याओं के बारे में अध्ययन किया था और आज फिर से हम उसी संख्या को आगे बढ़ाएंगे, इसमें कि आज भी कुछ संख्या के बारे में जानकारी देंगे आपको। आप वीडियो को ध्यान से देखें, पूरा देखें, ताकि आपको बेसिक जानकारी हो पाए और जिससे मैथ का जो डर है वो खत्म हो पाए। और इससे बेसिक क्लास आपको कहीं नहीं मिल सकता है, किसी भी प्लेटफॉर्म पर, इसलिए आप इसे ज़रूर पूरा देखें। आइए देखते हैं। देखिए, पहला संख्या हमारे पास है परिमेय संख्या। इसे इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर। इसे क्यू से सूचित किया जाता है। इसे क्यू से सूचित किया जाता है या दिखाते हैं। देखिए, परिमेय संख्या किसे बोलते हैं? जिसे आप पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। इसे आप पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ जहाँ पी और क्यू दोनों आपका क्या होना चाहिए? दोनों पूर्णांक होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। कोई परिमेय संख्या तभी होगा जब पी और क्यू क्या होगा? आपका दोनों पूर्णांक होगा। और p बराबर 0 आप लिख सकते हैं, जबकि क्यू 0 नहीं होता। क्यों नहीं होता अभी देखेंगे हम। अब देखिए, इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे आप 2/3, तो 2/3 आपका क्या है? परिमेय संख्या है। 2 भी देखिए क्या आपका इंटीजर है और 3 भी इंटीजर। तो ये क्या आपका परिमेय संख्या है? -2/3 देख लीजिए, -2 भी क्या इंटीजर है, पूर्णांक संख्या है, और 3 भी पूर्णांक संख्या है। तो ये परिमेय संख्या आपका एक है, या सर समझ सकते हैं 4 है। 4 को आप लिख सकते हैं 4/1। तो 4/1, 4 भी क्या इंटीजर और 1 भी इंटीजर है, पी बाई क्यू में लिखा है। उसी तरह से आप ले सकते हैं 0/4 लिख सकते हैं। 0 भी क्या आपका इंटीजर है, 4 भी इंटीजर है। लेकिन आप 4/0 नहीं लिख सकते। ये आपका जो है ये परिमेय संख्या नहीं होगा, क्योंकि 4/0 का मान क्या होता है? अपरिभाषित होता है। अपरिभाषित भाषित होता है। इसलिए आपका P0 हो सकता है, लेकिन Q0 नहीं हो सकता। अब देखिए, जैसे हमने बोला था कि P और Q क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। P/Q की होना, जैसे √3/2 है, क्या ये परिमेय संख्या है? नहीं, क्योंकि √3 जो है ये आपका इंटीजर नहीं है। ये इंटीजर है लेकिन ये इंटीजर नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं ये परिमेय संख्या नहीं है। अब देखिएगा, यहाँ पर हमने लिखा है नोट में कि शांत आवर्ती संख्या भी परिमेय संख्या होती है। कैसे? जैसे कि आपका 1.3333 डॉट डॉट आ रहा है, मतलब 3 बार आ रहा है, इसको हम लिख सकते हैं 1.3 पर आवर्त। देखिए, जब संख्या बार बार आता है तो हम क्या करते हैं? उस पर क्या करते हैं? रेकरिंग लगा देते हैं। अब देखिए, इसका सॉल्यूशन कैसे होता है, ध्यान से देखेंगे आप। पहले पूरे को लिखा जाता है, पूरा डिजिट 1 3 को लिख दीजिए। आप जिस पे रेकरिंग नहीं था उसको माइनस कर देते हैं। अब देखिए, जितनी संख्या आप रेकरिंग उसके लिए उतना 9 आता है। एक संख्या आप रेकरिंग 1 9 होगा, ये 12/9 हो जाएगा। इसको कटा भी सकते हैं, 3 चौक 12, 3 दिया 4/3। उसी तरह देखिए आपका, जैसे 1.23 बार बार ये क्या होगा? रिपीटेशन। तो हम इसको लिख सकते हैं 1.23 पावर। जो रिपीट करेगा उस पर हम क्या करते हैं? आवर्त डालते हैं, रेकरिंग डालते हैं। पूरे को लिख देंगे पहले 123, जिस पर रेकरिंग नहीं उसको माइनस कर देंगे। और फिर क्या होगा? दो संख्या आप रेकरिंग है तो 9 दे देंगे। ये क्या हो जाएगा आपका? 122 क्या होगा? 99 होगा। उसी तरह से देख सकते हैं आप कि इस तरह का भी संख्या आपको मिल सकता है 1.23 पावर। तो हम क्या करेंगे? पूरा लिखेंगे 123, जिस पर आवर्त नहीं उसको क्या करना है? माइनस करना है आपको। एक संख्या आवर्त 1 9। अब देखिए, दशमलव और आवर्त के बीच में एक संख्या बच रहा है, जिस पर की रेकरिंग नहीं है, आवर्त नहीं, उसके बदले क्या होगा? 0 होगा। अब इसे घटा लेगा आप, 1 और 1, 111/90। उसी तरह देखिए 2.23 3 पावर, तो पूरा लिखेंगे आप 223। इस पर आवर्त नहीं है, 2 और 2 पर नहीं है, तो 22 माइनस कर लेंगे। एक संख्या अब आवर्त 1 9 हो जाएगा। अब आवर्त और संख्या के बीच, दशमलव के बीच एक संख्या बच रहा है, जिसके लिए 1 0 होगा। आवर्त के लिए 9 होता है, समझ लीजिए। और दशमलव और आवर्त के बीच में जो संख्या बचेगा उसके लिए क्या होगा? 0 होगा। इसको माइनस करेंगे, क्या होगा? 201/90। तो आप इसको समझ पाए होंगे कि किस तरह से होगा। आप होमवर्क में हमारी तरफ से सवाल रहा, आप इसे जरूर बनाएंगे। 2.3 पावर पहला क्वेश्चन है। दूसरा है 2.37 पर आवर। तीसरा क्वेश्चन है 2.39 पावर थे। तो ये 3 सवाल आप बनाएंगे ताकि इस पर पूरी जानकारी हो जाए। ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा एक चीज, अपरिमेय संख्या में हम देख रहे हैं कि जिसे इसे क्यू बार से डिनोट करते हैं, क्यू डैश से दिखाते हैं या सूचित करते हैं। और ये जो होता है आपका, जिसे हम P/Q में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, सॉरी, जिसे P/Q में नहीं लिख सकते, के रूप में नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते। इसे लिख सकते थे, पर में को इसे नहीं लिख सकते। रूट वाली संख्या,
√2, √3, √5, √7, ये क्या होता है आपका ऑपरेटर संख्या होता है, ठीक है, जिसे हम P/2 के रूप में नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते हैं? तो √2/1 लिखेंगे। √2 क्या आपका पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या नहीं है, सॉरी पूर्णांक संख्या नहीं है, तो फिर ये कहीं ऑपरेटर संख्या नहीं होगा। अब देखिए अशांत अनावर्ती, अशांत अनावर्ती, अनावर्ती संख्या भी आपका क्या होता है ऑपरेटर संख्या होता है। अशांत अनावर्ती कहने का मतलब जो कभी पूरा नहीं लगता है, 2, 3 बोल सकते हैं आप, 1, 0, इस तरह से डॉट डॉट वाली संख्या, ये क्या होता है आपका अशांत अनावर्ती होता है। 1.0, 10, 100, 100, इस तरह से ये क्या होता है आपका अशांत अनावर्ती संख्या होता है। अब हमारे अभाज्य संख्या प्राइम नंबर, तो अभाज्य संख्या क्या होता है? एक से बड़ी संख्या। एक आपका अभाज्य संख्या नहीं है, एक अभाज्य संख्या नहीं है, संख्या नहीं है। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? एक से बड़ी वही संख्या है, एक से बड़ी होनी चाहिए जिसमें एक और स्वयं से भाग लगे, खुद से स्वयं से भाग लगे, एक और स्वयं से भाग लगे, उसे हम क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो पहली अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। जो 2 में देखिए 1 और 2 से लगता है और किससे नहीं। 3 देखिए 1 और 3 से और किसी से नहीं लगता है। 5 ले लीजिए, 7 ले लीजिए, इसी तरह से आप देख सकते हैं। तो एक अभाज्य संख्या नहीं है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगा आपका? 2 होगा, क्योंकि एक अभाज्य संख्या नहीं है। सबसे छोटी समअभाज्य संख्या क्या है? 2। 2 एकमात्र संख्या है जो कि ये आपका अभाज्य के साथ साथ सम भी है। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या है? 3 है। अब देखिए उसी के बाद कि 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर 100 तक, 1 से 100 तक के बीच 25 अभाज्य संख्या है। और जब आप 1 से लेकर 50 तक की बात करेंगे तो कितना होगा अभाज्य संख्या? 15। और जाहिर सी बात है 50 से लेकर 100 तक के बीच में कितना होगा? 10 होगा। तो आई होप कि आप परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अभाज्य संख्या और ये शांत आवर्ती को पूरी तरह समझ पाए होंगे। तो आप इसे दोबारा देखेंगे वीडियो को, ताकि अच्छी तरह से समझ में आ पाए। इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको सही तरह से कह सकते हैं कि अगर इससे लाभ है तो आप इसे अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।